हेलो गाइस, आज आपके सामने फिर से सी के पालावत लीगल अवेयरनेस चैनल के जरिए आज फिर से आपके सामने कुछ नई नॉलेज, कुछ नई जानकारी लेकर पेश हुआ हूँ। जैसे कि आपने मेरी पहले लीगल सी के पालावत लीगल अवेयरनेस जो चैनल है हमारे, आपने काफ़ी लीगल नॉलेज गेन की। आज फिर से मैं आपको चेक के जो प्रावधान हैं, प्रोविज़न हैं, उनके बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसे कि आपको पता है अभी आजकल के लेन देन के अंदर, आजकल के बिजनेस के अंदर कोई भी पैसे की देनदारी या लेनदारी के अंदर चेक एक अहम रोल रखता है। और चेक के ज़रिए ही बड़े बड़े बिजनेस के अंदर, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में और अदर जहाँ भी कहीं बिजनेस का काम चलता है तो वहाँ चेक दिए जाते हैं। और चेक जो है एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो इसके लिए एक स्पेशल प्रावधान है, इसके लिए जो स्पेशल प्रावधान है वो इसके लिए स्पेसिफिक लॉ है। लॉ ये है कि इसके लिए सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में विशेष प्रावधान है। और ये एक्ट है 1881 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद ही ये सभी चेक के जो प्रोविजंस हैं उस पर एप्लीकेबल है। दोस्तों देखो, अगर कोई हमें अपने देनदारी की अवधि में चेक दे देता है और उस चेक को अगर हम उस स्टेपुलेटेड डेट, जो भी तारीख, महीना और साल उसने लिख के दिया है, उसके पूर्ण होने पर या उस डेट को हम अपने बैंक में प्रेजेंट करते हैं और वो प्रेजेंटेशन होने के बाद इनकैशमेंट के लिए जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके खाते में जाता है। अगर उसके खाते में पैसे हों, पेमेंट हों, तो वो इनकैश हो जाएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और इनकेस अगर पेमेंट नहीं है, अगर पेमेंट ही नहीं, देन द व्हाट इज़ द प्रोविज़न ऑफ द लॉ, उसको मैं डिटेल करूँगा। और चेक अगर आपने प्रेजेंट किया, इनकैशमेंट के लिए गया और बोरोवर जो है पे ड्रॉर है उसके खाते में पेमेंट नहीं है, तो पेमेंट ना होने के कारण जो ड्रॉर का बैंक है वो आपको मेमो इशू करके देगा और उस मेमो के अंदर रीज़न स्पेसिफाई किया होगा कि चेक इस वजह से रिटर्न हुआ है। फर्स्ट रीज़न हो सकता है अभी इनसफिशेंट फंड, उसके खाते में इतनी अमाउंट नहीं है अभी आपकी इनकैशमेंट हो सके, या उसके खाते में जीरो बैलेंस है। सेकंड है उसने पेमेंट स्टॉप करवा रखी है। थर्ड है एक्सीड अरेंजमेंट। इसके अलावा भी काफ़ी रीजंस हैं, काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे अल्ट्रेशन ऑफ सिग्नेचर है, अगर उसके सिग्नेचर में उसने अल्टर कर दिया है, दिस इज़ द फर्दर सो मैनी रीज़न। पर जो मेनली रीज़न है इनसफिशिएंट फंड, स्टॉप पेमेंट बाय ड्रॉर एंड एक्सीड अरेंजमेंट। इनसफिशिएंट फंड के अंदर उसके खाते में पैसे नहीं होंगे और स्टॉप पेमेंट बाय ड्रॉर, अगर वो पेमेंट चेक इशू करने के बाद एक एप्लीकेशन बैंक को दे के वो पेमेंट को स्टॉप करवा देता है, देन बैंक उस मेमो में ये रीज़न लिखेगा। थर्ड एक्सीड अरेंजमेंट। एक्सीड अरेंजमेंट में आपका चेक की अमाउंट ज़्यादा है, उसके खाते में अमाउंट कम पड़ी है, देन द मेमो जो है उसमें आएगा एक्सीड अरेंजमेंट। और उसके बाद आप जो लोकल लिमिट का एडवोकेट हैं उनसे आप जाके अप्रोच कर सकते हैं, भी कह सकते हैं भी हमें ये लीगल असिस्टेंस दी जाए। और उसके अंदर जो प्रावधान है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो आप ओरिजिनल चेक और ओरिजिनल मेमो लेके अपने एडवोकेट से मिलेंगे और उसके बारे में जो एडवोकेट है आपके, क्योंकि आपको ओरिजिनल चेक और मेमो उस अपने बैंक से मिल जाएगा इजी वे से, कोई इसमें इशू नहीं है। वो उसको लेके आप अपने एडवोकेट से मिलेंगे और आपके जो एडवोकेट हैं एक लीगल नोट्स इशू करेंगे विद इन द 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर नोट्स देना पड़ेगा। दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उस नोट्स के अंदर ये स्पेसिफाई किया जाएगा भी ऐसे ऐसे आपने इन डिस्चार्ज ऑफ योर लायबिलिटी इशूड द चेक and same was returned by the bank due to insufficient fund, due to stop payment by ड्राफ्ट, due to any other reason। और 15 डेज के अंदर आप पेमेंट करो।
अगर 15 डेज के अंदर नहीं करते देन द क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल अंडर सेक्शन 138 एन एक्ट, उसमें लिखा जाएगा। अगर फिर नोट्स के बावजूद वो पैसे नहीं देता, देन जो आपके एडवोकेट हैं जिससे आप पहले असिस्टेंस ले रहे हैं, वो एडवोकेट आपकी कंप्लेंट फाइल करेंगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट के पास आपकी कंप्लेंट फाइल होगी। उस कंप्लेंट फाइल के बाद आपके जो एडवोकेट हैं वो आपकी प्रिलिमिनरी एविडेंस करवाएंगे, मींस जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड किए हैं, दैट इज़ द ओरिजिनल चेक एंड ओरिजिनल मीमो एंड लीगल नोट्स एंड पोस्टल स्क्रिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट इफ रिटर्न फ्रॉम द अदर पार्टी और पोस्ट ऑफिस, वो भी आपके साथ में एनक्लोज रहेगी। उस फाइल में आप प्री एविडेंस के अंदर अपना एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ योर कंप्लेंट एंड चेक, मीमो, लीगल नोट्स, पोस्टल स्क्रिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट इफ एनी, उसको लगाएंगे। तो जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो अक्यूज्ड पार्टी है या ड्रॉअर ऑफ द चेक है, उसको एक नोट्स जाएगा कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से नोट्स के अंदर देन वो नोट्स पे अंदर आ जाता है, देन ही अपीयर थ्रू द बेल, उसको बेल एंड श्योरिटी बॉन्ड फर्निश करने पड़ेंगे। उस बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी बॉन्ड को फर्निश करने के बाद अगर वो उस पर जब नोट्स टू एलिगेशन लगता है, वो कहते हैं भी मैं पैसे देने को तैयार हूँ, तो वहीं आपका जो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर वो कहता भी मैंने नहीं कंटेस्ट करना है, देन वो ये कहेगा आई प्लीड नॉट गिल्टी क्लेम ट्रायल, वो फिर उसमें कंटेस्ट में जाएगा। और कंटेस्ट के बाद आपकी जो एविडेंस है, एविडेंस होगी, उसमें आपको दूसरी पार्टी मींस ड्रॉअर का एडवोकेट आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, वे आपसे सवाल पूछेगा कब पैसे दिए, किसके सामने दिए, क्या अमाउंट थी, क्या क्या उसमें इसमें पैसे कहाँ से आए, और क्या क्या आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस है, आपका कैपेसिटी क्या है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद फिर आप उसकी तरफ से एविडेंस के बाद एक प्रोविज़न है लॉ का 313 CRPC का, उसके अंदर एक जिसको कहते हैं स्टेटमेंट, ये ड्रॉअर के लिए है, अक्यूज्ड के लिए है भी। उसमें ये उसको पूछा जाता है भी आपके खिलाफ ये एविडेंस आई है और आपके खिलाफ आपने ये चेक इशू किया है और आपके खिलाफ ये एविडेंस है, आपके क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। अगर वो चाहते हैं भी हम तो ये हमारी डिफेंस है, ये चेक कैसे लिया था, जो भी लिया था, जो भी उनकी प्ली होगी, उसके बाद अगर वो डिफेंस एविडेंस चाहते हैं तो वो अपनी गवाही करा सकते हैं। और उसके बाद भी कोर्ट को जो एविडेंस रिलायबल लगती है उसके हिसाब से जो सेकंड पार्टी को पनिशमेंट दी जा सकती है 2 ईयर के अंदर की। और आजकल तो जो प्रोविज़न है भी कंपनसेशन भी दिया जाता है ऑफ द डबल अमाउंट। और इस तरह से जो चेक की रिगार्डिंग लीगल प्रोसीडिंग है, मैं आपको एज पर माई नॉलेज कुछ पार्ट समझाने में के लिए आज पेश हुआ हूँ, और आगे भी इस तरह की वीडियो लेके मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। और जो मेरा चैनल है CK पालावत लीगल अवेयरनेस को आप लाइक करें, शेयर करें, और तो जो लीगल असिस्टेंस है लोगों को चेक के बारे में या फर्दर जो भी नॉलेज है लॉ की लेके फिर से आपसे मिलता रहूँगा। ओके, थैंक यू।